भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन में पूर्ण रूप से व्यस्त होंगे और आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि अगले दीपोत्सव तक आप सभी का जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हमने ठान रखा है, वो लक्ष्य आप सभी को मुकम्मल हो, ऐसी आप सभी के लिए स्वस्ति कामनाएं, खूब सारी दुआएं, प्रार्थनाएं। प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्मृति सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसा कि विदित है कि स्मृति सिविल सर्विसेज, जिसका संकल्प रैंकर प्रोग्राम 4th पेपर हिंदी और इंग्लिश के लिए समर्पित है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हिंदी मेंस में 120 मार्क्स की पूछी जाती है, एज वेल एज इंग्लिश 80 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, संकल्प रैंकर प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है 100 डेज दैनिक अभ्यास पेपर 4 सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, जिसका हम एक मेगा टेस्ट लेते हैं फाइनली। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, एंड प्रतिज्ञा साप्ताहिक अभ्यास कार्यक्रम पेपर 4, इसके अंदर हम रेगुलरली आपके 7 डेज में एक टेस्ट लेते हैं हम आपका, और उसमें आपके द्वारा जो लिखा गया है उसमें किस प्रकार की कुछ त्रुटियां रही है, कहां पर संशोधन करने की आवश्यकता है, कहां पर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, वो हमारी टीम के द्वारा यहां से आपको, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एक एक चीज को डीपली जाकर चेक करते हुए आपको वापस बताते हैं और आपका प्रॉपर आपको गाइड भी करते हैं। ऐसे गाइडर के रूप में आपको बताते हैं सारी चीजों को, आपको यहाँ पर ऐसा करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स हैं उसको ऑब्टेन कर सकें। तो बहुत ही अच्छा हमारा ये प्रोग्राम प्रतिज्ञा साप्ताहिक अभ्यास कार्यक्रम पेपर 4 चल रहा है, इससे आप सभी जुड़े। और लक्ष्य 130 प्लस शुरुआत की जो क्लास थी उसमें ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा गोल है कि हमारे से जुड़े हुए इस स्मृति सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए समस्त साथी 130 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200 लाइन। तो उसके लिए हमारी पूरी फैकल्टी समर्पित है, हमारी पूरी की पूरी ये टीम समर्पित है आप सभी के लिए। हम जो कैंडिडेट्स, जो साथी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए। फिर प्यारे साथियों, हाउ टू राइट क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग पार्ट बी एंड सी प्लस आंसर एनरिचमेंट कंटेंट ओटीएस। हमारा जो आंसर एनरिचमेंट कंटेंट है बहुत ही शानदार आपके समक्ष अवेलेबल करवाया जा रहा है, और आसानी से इस मटेरियल को जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे द्वारा यहाँ से मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है, उसके माध्यम से हम आसानी से ओटीएस तक का सफर को प्राप्त कर सकते हैं, सफर को हासिल कर सकते हैं, और सफल को, हमारा जो सफर है इस सफर को वहां तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जो हमारा सबका डेस्टिनेशन है, हम सब चाहते हैं कि हम सभी एक दिन ओटीएस में जाएं। नीचे भी हमारा जो संकल्प रैंकर प्रोग्राम है इसी के लिए समर्पित है कि हमारे से जुड़े हुए समस्त साथी ओटीएस तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अंग्रेजी का टॉपिक लेकर, डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। तो पहली जो हमारी क्लास है आर्टिकल्स, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होंगे। आप सभी को जैसा कि विदित है कि हम पेपर 4 के लिए समर्पित हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर 4th पेपर को टीच करवाया जा रहा है, 4th पेपर का अध्यापन करवाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, बिना समय को व्यतीत किए हुए हम सीधे ही चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जो हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो आपके महज आरएएस में नहीं बल्कि अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपके ये टॉपिक सारे के सारे काम आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बिना समय को व्यतीत किए हुए अविलंब हम हमारे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए प्यारे साथियों,
हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसा कि ज्ञात है, आर्टिकल्स ए, एंड द, क्योंकि हम जब बात करते हैं अंग्रेजी की, विशेष रूप से इंग्लिश ग्रामर की, तो जो हमारे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं इंग्लिश की 12th तक की, तो इंग्लिश ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे वहां पर देखने को मिलते हैं। और सारे के सारे जो 12th तक लेवल की जो इंग्लिश है ग्रामर, उसी से संबंधित क्वेश्चंस हमारे यहाँ आरएस मेंस में जो इंग्लिश का कोड पेपर है उसमें भी पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। तो बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, जैसा हमने पढ़ रखा है। हमारे लिए कोई ये नए टॉपिक नहीं है, बस केवल और केवल देयर इज द नीड टू शार्प योर वेपन, मतलब कि आई मीन टू से कि यहाँ पर केवल और केवल कंसेप्ट आपको क्लियर करने की आवश्यकता है, आपके हथियार को तीखा करने की आवश्यकता है, आपके धार को, जो हथियार की धार है उसको तीखा करने की आवश्यकता है, जिसका काम यहाँ पर हम ये टॉपिक कंसेप्ट को पढ़ते हुए कर रहे हैं। क्योंकि आप सब ने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं और यहाँ पर आज आपके जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उन टॉपिक्स की जो धार है उसको हम शार्प कर रहे हैं, उनको तीखा कर रहे हैं। तो इसी भाव से, इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग सीधे ही कॉन्सेप्ट पर आते हैं। प्यारे साथियों, बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे ए, एन एंड द, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों एक जीरो आर्टिकल। आप सभी ने देखा होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरो आर्टिकल, चलिए तो आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल इनको डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों देखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का होता है यहां डेफिनेट, डेफिनेट मीन्स निश्चित, यहां इनडेफिनेट यहां इस तरफ हमने देखा डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है प्यारे साथियों? द। इस तरफ हम लोग देखेंगे ए एंड एन, दोनों इंडेफिनेट हैं। द आर्टिकल डेफिनेट, जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अभी कि जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए, और यहां पर देखेंगे हम पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर नाउन के आगे ही आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर नाउन के आगे किसी विशेष नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए जो डेफिनेट है उसके आगे आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे के वैसे यहां पर देखेंगे ए एंड एन का प्रयोग काम करते हैं अननोन नाउन्स के आगे। अननोन नाउन, जैसा कि इंडेफिनेट है उसी से ही पता लगता है हमें कि कोई अननोन नाउन होगी, है ना, उसके आगे ही हम ए एंड एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। प्यारे साथियों, सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल नाउन, इन दोनों नाउन्स के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ख्याल रहे यहां पर कि ए एंड एन इनका प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर नाउन के आगे ही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन है और उसके आगे ए एन लगा दिया, नहीं प्यारे साथियों। ए एंड एन आर्टिकल केवल और केवल हम लोग इसका प्रयोग, इनका प्रयोग किसके आगे कर सकते हैं? सिंगुलर नाउन्स के आगे। कहां पर? जो एक वचन संज्ञाएं हो उनके आगे ही कर सकते हैं, और प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं होता है प्यारे साथियों। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। प्लूरल नाउन
और उसके आगे यदि आर्टिकल दे रखा है इट मींस दैट इज रॉन्ग। तो प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट है, इंडेफिनेट ए एंड एन, पर्टिकुलर किसी चीज को, पर्टिकुलर किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल लगता है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दोनों के, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों भले नाउन हो, सिंगुलर है या प्लूरल है नाउन नंबर में, उनके आगे हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। लेकिन इंडेफिनेट में ए एंड द है, ए एंड एन आर्टिकल है। अननोन नाउन्स हैं, उनके आगे आर्टिकल ए एन लगता है। सिंगुलर नाउन्स के आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे इस बात का विशेष रूप से कि प्लूरल नाउन्स के आगे हम आर्टिकल ए एंड एन का नहीं करते हैं। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कहां पर मिस्टेक कर देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखा हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। मेरे साथियों देखिएगा, अब इनमें से क्या करना है हमें प्यारे साथियों, कुछ एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। देखिए पहला सेंटेंस, अब ये चीज आपके जहन में हमेशा रहे कि नाउन होगा उसके आगे ही हम आर्टिकल लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नाउन के आगे, उसमें हम जीरो आर्टिकल में जब आपको कांसेप्ट पढ़ाया जाएगा तब वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि जो प्रॉपर नाउन है उनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉपर नाउन को देख लिया तो उसके आगे भी नाउन लगा देंगे। प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल, कोई आर्टिकल प्यारे साथियों नहीं लगता है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर कि कोई भी नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल ए एंड एन द का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, केवल नाउन के आगे ही और नाउन के आगे ही आर्टिकल्स का हम प्रयोग करते हैं। और देखेंगे कि कहीं एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसके आगे, एडजेक्टिव का वर्ड हो या फिर एडवर्ब का वर्ड हो, उसके आगे यदि क्या आया हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इट मींस वो आर्टिकल क्या है, गलत। आर्टिकल का प्रयोग हम केवल और केवल नाउन्स के आगे ही करते हैं। इस बात का विशेष रूप से हमें ख्याल रहे। तो यहां पर देखिए ही इज इंटेलिजेंट। अब प्यारे साथियों इस सेंटेंस की यदि बात की जाए तो ये सेंटेंस एकदम राइट है, क्योंकि यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, एकदम एक्यूरेट है ये सेंटेंस। ही इज एन इंटेलिजेंट। अब प्यारे साथियों यहां ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंट क्या वर्ड, ये वर्ड कौन सा है, इंटेलिजेंट है, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। हमने अभी डिस्कस किया कि एडजेक्टिव के आगे हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं आता है, नहीं लगाते हैं। तो ये यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा प्यारे साथियों, गलत होगा।
अब ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये सेंटेंस आपके जहन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो एडजेक्टिव के आगे हमने आर्टिकल लगाया है, लेकिन आप इसी सेंटेंस में राइट हैंड की तरफ जाइए, लास्ट में इसी में देखिए कि कौन सा वर्ड है, यहाँ पर नाउन आई हुई है ना, नाउन है, नाउन वर्ड है। नाउन के बाद में आगे जस्ट नाउन किसको प्रीसीड कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के बाद आगे क्या है, किसको प्रीसीड किया जा रहा है, क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल है ना। आर्टिकल कौन सा है, यहाँ पर आर्टिकल एन, किसके साउंड के अनुसार, इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए आप इस बात का ख्याल रखें कि बड़ा भले सेंटेंस रूपी सेंटेंस हो, उसमें देखें कि नाउन कहाँ आ रहा है। नाउन एकदम लास्ट में आ रहा है, राइट हैंड साइड में लास्ट में नाउन है, और नाउन किसको प्रीसीड कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव किसको प्रीसीड यदि कर रहा है, एडवर्ब को। तो उसके आगे भी जो एडवर्ब का वर्ड है उसकी साउंड के हिसाब से हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, देयर विल बी यूज्ड आर्टिकल। तो अब बताओ इंटेलिजेंट के आगे एन, बिल्कुल। तो ये सेंटेंस क्या है, क्या नाउन है, इसके आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से हमने देखा क्या आ रहा है, एन। ये सेंटेंस सही हो गया। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। प्यारे साथियों, ये भी आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत है? अब ये तो अलग बात हो गई है यहाँ तो, है ना। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे, जो क्वालिटी बताए, उसको हमें एडवर्ब कहते हैं, और ये इसकी क्या एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस भी राइट है। अपन आर्टिकल की बात करें, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बॉय, बॉय से आगे इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब, एडवर्ब के आगे क्या आ गया यहाँ प्यारे साथियों, आर्टिकल ए। मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, एकदम राइट है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। प्यारे साथियों ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन है, तो नाउन यहाँ ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब, तो इसके बाद आगे क्या आना चाहिए था, आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ही इज ए बॉय। तो प्यारे साथियों यहाँ पर बॉय नाउन है, इसके हिसाब से यहाँ क्या लग गया, वर्ब की साउंड, अकॉर्डिंग द साउंड ऑफ वर्ब द यूज ऑफ आर्टिकल ए, है ना। तो ये सेंटेंस एकदम राइट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड में हम देखें कि नाउन है, और नाउन के आगे हम देखें एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। हम लोग किसका ध्यान रखें, नाउन यदि आई हुई है तो वहां आर्टिकल आगे लगेगा ही लगेगा, भले उसके आगे एडजेक्टिव वर्ड आ जाए नाउन के आगे, या फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, तो भी वहां आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसका पहला रूल। एडजेक्टिव का पहला नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों पहला रूल, रूल फर्स्ट, पहला रूल जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहला रूल सुपरलेटिव डिग्री का। कौन सा, सबको आपको ज्ञात है जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे साथियों जब एक ही की विशेषता हो तो वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। दो की आपस में कंपैरिजन हो रही है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। और तीसरी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, जो पूरे एक समूह के अंदर, पूरे एक ग्रुप के अंदर जिसको बेस्ट बताया जाए, सब में अच्छा हो, है ना, सब में अच्छी विशेषता हो, उसकी जैसी भी विशेषता हो, सब में एक की विशेषता को बताया जाए, तो वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं कि वहां कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि यहां पर देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आप ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से कि वर्ड होगा जिसमें 2 से ज्यादा, एडजेक्टिव का वर्ड जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स हों, तो उसके आगे मोस्ट लगा हुआ आपको मिलेगा, क्या, मोस्ट, और 2 से कम सिलेबल्स हों तो वहां पर आपको वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड के पीछे EST लगा हुआ देखने को मिलेगा।
तो वहां पर फिर हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, मैंने इसको थोड़ा, है ना, यूजेज ऑफ आर्टिकल, यूजेज ऑफ आर्टिकल द, यूजेज ऑफ आर्टिकल द, अभी हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है ना। यूजेज ऑफ आर्टिकल द के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, और प्यारे साथियों पिछले जो 4 आरएस के एग्जाम हुए हैं मेंस, उसमें हम लोग देखते हैं कि फाइंड आउट दी एरर से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग ज्यादातर फाइंड आउट दी एरर्स, कैसे हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सी इज अब देखेंगे यहां पर सी इज, फिर ब्लैंक स्पेस है, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन माय क्लास, मतलब वो क्या है, मेरी क्लास के अंदर सबसे होशियार लड़के हैं। प्यारे साथियों मैंने बताया कि 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, उनके आगे हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है, यहाँ इंटेलिजेंट और गर्ल नाउन है ना, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जहां सुपरलेटिव डिग्री होती है वहां पर हम लोग आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। चलिए अभी नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए जिसमें कोशिश करेंगे आप लोग कि किस तरीके से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम। हरीश स्कूल, हाँ, हरीश इज क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। अब प्यारे साथियों हो सकता है कि इस तरीके से सेंटेंस आ गया, ए लगाया हुआ आ गया, और आपने ये पढ़ रखा है रूल की सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा आसान हो गया ये, तो कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं है कि आप यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे तो सीधे ही इसको रीराइट करना है ना, एरर निकालते हुए। क्या निकालेंगे एरर को बताओ, फिर सीधे ही आप लिख दोगे आराम से, हरीश इज, यहाँ पर क्या आएगा, द हरीश इज द मोस्ट cleverest student in our school। बस आसान है, कोई डिफिकल्टीज, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखें, यूजेज ऑफ आर्टिकल द। यूजेज ऑफ आर्टिकल द। चलिए रूल नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेकंड रूल क्या कहता है प्यारे साथियों, ये आपको देखने को मिले ऑफ द टू, ऑफ द ऑफ द टू मतलब 2 की विशेषताएं हैं जिसमें एक को अच्छा बताया जा रहा है, एक को स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका, आर्टिकल द का।
प्यारे साथियों कैसे करेंगे देखो, इसमें ध्यान रखें सीडी होगी, सीडी मतलब कोई चलाने वाली नहीं प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं। सीडी मींस कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का ध्यान रखना है आपको कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं। तो सुपरलेटिव में मोस्ट हो रहा था, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मोर होता है। और पीछे क्या लगेगा, ई आर या फिर आर लगा हुआ होगा, है ना। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसका रूल। तो ध्यान दीजिएगा, इस रूल का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहां देखिएगा कि सुरेश सुरेश इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। बड़ा सा आसान है, कंपैरेटिव डिग्री आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर कि दोनों भाई में सुरेश है वो क्या है, टॉलर है, लंबा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने रूल देखा कि ऑफ द टू और प्लस नाउन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होगी। और कंपैरेटिव डिग्री तो जहां कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी उसी के आगे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। किसका करेंगे प्यारे साथियों बताइए, किसका करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कई साथियों के जहन में ये सवाल भी आया होगा कि सर इसमें ऑफ द थ्री ब्रदर्स आ जाता तो प्यारे साथियों दो में ही कंपैरिजन है और दो के अंदर कंपैरिजन हमने किया तो उसमें एक की विशेषता है वो पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर किसकी ये विशेषता होगी, सुरेश की, दोनों में से। इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर विशेषता को जो दोनों में से जो पर्टिकुलर टॉलर है ना, ये जो विशेषता है उसको बताने के लिए हमने किस आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर द लगाया है ना। दोनों में से एक की विशेषता है, मतलब सुरेश है तो सुरेश की विशेषता जो बताई जा रही है उसके आगे हमने क्या लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री, इसके आगे आर्टिकल द लगा दिए। अब थ्री ब्रदर्स हो जाता तो दो से ज्यादा हो जाते, कंपैरिजन तो किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा है। तीन में एक को अच्छा बताया जा रहा है, या फिर यहाँ पर हो सकता था 9 होता 10 है ना, ऑफ द 10 ब्रदर्स, तो वहां पर इतने में से एक को बताया जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, टॉलेस्ट हो जाता और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती और यहाँ आर्टिकल द लगता। तो इस बात का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए। एक और, राकेश 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 इज cleverer of the two students। प्यारे साथियों एक बात और ध्यान दें कि फाइंड आउट द एरर्स के रूप में ये सवाल पूछा जाता और यहां पर आ जाता ए आ जाता, तो आप इसमें से किस तरीके से गलती निकालते बताएंगे, थोड़ा जरा सा कोशिश करेंगे आप लोग। आप लोगों ने इसमें देखा कि रूल कह रहा है कि ऑफ द टू आया हुआ है और उसके अंदर क्या हुआ कि उसके जस्ट आगे ही हमने देखा सीडी कंपैरेटिव डिग्री, क्लेवरर लगा हुआ है मतलब ऑफ द टू है और कंपैरेटिव डिग्री है मतलब कि यहाँ आर्टिकल कौन सा ए लगा हुआ है, ये नहीं आना चाहिए था। आर्टिकल ए यहाँ पर क्या है, गलत है, तो एरर कौन सी निकली यहाँ पर ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसको रिवराइट करेंगे एरर को निकालते हुए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये रूल और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर, देखते हैं तीसरे रूल को। तीसरा रूल ये कहता है प्यारे साथियों, ये बात जहन में रहे कि हम यूजेस ऑफ आर्टिकल द पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन हो, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, बड़ा मस्त नियम है प्यारे साथियों।
पैरेलल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई में होती है जैसे अप है डाउन है ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वहां पर दोनों जो डिग्रीज होगी वो प्यारे साथियों कैसी होगी, CD, कैसी होगी CD, और यहां पर भी क्या होगा, दो कंपैरेटिव डिग्री होगी, और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के आगे हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, द। किस तरीके से, देखिए यहां ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया कि हायर यू गो है ना, कूलर यू फील। हायर यू गो कूलर यू फील। प्यारे साथियों, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर कैसा महसूस करेंगे, ठंडा महसूस करेंगे। तो यहां पर देखिए दो डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री, ये रूल कैसा हो गया, यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहां पर रूल अप्लाई होगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री, पैरेलल कंस्ट्रक्शन आपके माइंड में रहे न रहे, लेकिन आप लोग देखें कि सेंटेंस के अंदर दो डिग्री दे रखी है और यहाँ पर कुछ चीज को लेकर समानांतर बात, पैरेलल कोई बात की जा रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाता हूं, आपको उसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है थोड़ा सा। हाँ देखिए, तो इसमें आर्टिकल दोनों के आगे कौन सा लग जाएगा, द, क्योंकि यहाँ पर भी मोर आ गया है ना, यहाँ पर भी मोर आ गया है कि द मोर यू लर्न, सॉरी द मोर यू अर्न, यहाँ पर क्या लिखना था, द मोर यू अर्न द मोर यू अर्न, EARN है ना, द मोर यू अर्न द मोर यू एक्सपेंस है ना। तो यहाँ दोनों देखेंगे हम लोग, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री है, कॉम्पैरेटिव दोनों डिग्रीज के आगे हमने किस आर्टिकल का प्रयोग किया, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं। पहला रूल हमने पढ़ा सुपरलेटिव डिग्री का, दूसरा रूल हमने जो डिस्कस किया अभी ऑफ द टू वाला, तीसरा हमने डिस्कस किया पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला। अब फोर्थ रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। इसके अंदर देखिएगा, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक। हाँ, तो कोई नेशन है जो यूनियन में है, यूनाइटेड है या रिपब्लिक है, उसके नाम के आगे हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, कैसे करना है, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, यहां देखिएगा USA, यदि मैं यहां USA लिखूं या फिर मैं यहां लिखूं यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखें कि हमेशा जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं उसका पहला लेटर हमेशा क्या किया जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल इसके आगे भी हम लोग USA यूनियन की बात हो रही है, यहाँ यूनियन है,
nation it's the union of the nation, so we will use a particle the here. इसी तरीके से हम लोग यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे आर्टिकल द, ठीक है। तो द यूएसए कह सकते हैं हम, द यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ मैं लिखूं यूके, यूके के आगे भी क्या लगाएंगे द, जैसे मैंने लिखा यूएई, क्या लगाओगे द। उसी तरीके से यदि बात करें यूएसएसआर है ना रसिया, इसके आगे भी क्या करेंगे द लगाएंगे। एक और है यहाँ पर है ना आर्टिकल, उसके आगे भी द लगाएंगे, CZECS चेक रिपब्लिक है ना, इसके आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें हम लोगों को क्या करनी है, ऐसा ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम हो है ना, द यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। उसी तरीके से द यूएई है ना, तो उसके आगे द यूनियन है ना अरेबियन एमिरेट्स, तो उसके आगे भी ये लगाएंगे यूएसएसआर है, तो उसके आगे भी हमने द लगाया। चेक रिपब्लिक है, सॉरी यहाँ पर एच कर दीजिएगा, CZECH, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एग्जेप्शंस हैं प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ और भी, जैसे पंजाब, अपना पंजाब के नाम के आगे हम लोग क्या करेंगे आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर कॉन्गो, कॉन्गो के आगे रिपब्लिकन की है कॉन्गो, कॉन्गो के आगे भी किसका प्रयोग करेंगे द का, है ना। अब यहाँ पर और भी देख लीजिए, जैसे वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के आगे भी आर्टिकल द। एक और है जैसे नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के आगे भी आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे द का प्रयोग करेंगे, है ना। कॉन्गो हो गया। उसी तरीके से जैसे बात करें, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, वहां पर कर देते हैं अपन रिपब्लिक ऑफ भारत, क्योंकि नाम नेम हैज बीन चेंज्ड अवे राइट नाउ, है ना। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा आर्टिकल द। तो ये चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छी बात है। द का प्रयोग, द पंजाब, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, द कॉन्गो, द रिपब्लिक ऑफ भारत, ठीक है ना। जहाँ रिपब्लिक का मेंशन किया गया हो, जहाँ यूनियन का मेंशन हो और यूनाइटेड का मेंशन हो, उन सब के आगे हम लोग क्या करेंगे विशेष रूप से आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और आपने देखा कि यहाँ पर जो विशेष एक्सेप्शनल कंट्रीज के कुछ नाम हैं, उनके आगे आर्टिकल द का कहाँ हम लोग प्रयोग कर रहे थे, वो भी हमने यहाँ पर देखा और जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। 4 रूल्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 of the rules, and I expect so, I hope so, that whatever we have discussed till now, you would have understood them. So right now we are going to discuss about rule number 5. हाँ प्यारे साथियों, रूल 5 है ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, आप सभी जानते हैं दिशाएं, डायरेक्शंस कितनी हैं 4, कितनी हैं 4, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम लोग देखने जाएं तो 8 डायरेक्शन, देयर विल बी 8 डायरेक्शंस, है ना। हाँ यहाँ थोड़ा लेना था, ठीक है कोई बात नहीं। ये हो गया WN, ये हो गई WS, ये SE और ये NE। कितनी डायरेक्शन है अभी, 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है। Overall there will be 8 directions. Generally we discuss 4 directions. देखिए एक वर्ड भी डायरेक्शन से ही बना है, जो है न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। प्यारे साथियों, ध्यान रहे कि हम दिशाओं का जहां नाम आएगा, जहां दिशाओं का मेंशन होगा, जहां डायरेक्शंस को मेंशन किया जाएगा, डायरेक्शन के आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, वेस्ट आ गया, वेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द वेस्ट, ठीक है ना। उसी तरीके से देखिए एक सेंटेंस जो जनरली हम लोग पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, एक सेंटेंस यहाँ पर रीराइट के लिए आपके लिए दे रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे कि आपको वहां पर क्या सही करना था। ये सेंटेंस आपके सामने है, बताइए इसमें क्या सही करोगे आप, कौन सी एरर क्या निकालेंगे आप, इसमें से एरर कौन सी निकाली जाएगी वो बताइए पहले। एरर सीधी हमारे सामने है, द सन राइजेज इन ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिराइट कैसे करेंगे सही एरर को निकालते हुए, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, द। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, एक साथ में कहाँ डायरेक्शन का नाम हो और प्लेस का नाम आ जाए, डायरेक्शन और प्लेस दोनों का नाम आ जाए, तो वहां पर कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्शन हो, नेम ऑफ डायरेक्शन कहते हैं अपन, डायरेक्शन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, हाँ प्लेस का नेम, किसका नेम हो, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। ये बात भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्शन का नेम हो और उसके आगे यदि आर्टिकल पूछा जाए तो हम वहां पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस आ गया, प्लस मतलब उसके आगे जस्ट डायरेक्शन है तो वहां आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे मैंने कहा, जैसे यहां पर आया नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया क्या आ गया, नॉर्थ इंडिया, इंडिया प्लेस का नाम आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन का नाम है ना, इसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। कई साथी क्या होते हैं कि देखा नॉर्थ लिखा हुआ है, हम आर्टिकल लगा देते हैं। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट डायरेक्शन बंगाल, है ना। अब इसके आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसी में डिस्कस करते हैं। यदि आपको देखने को मिल जाए कि वेस्टर्न ERN लगा हुआ हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, तो इसके आगे ERN लगा हुआ है इसमें, है ना, तो यहाँ पर आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। तो आर्टिकल क्या होगा, द आर्टिकल का प्रयोग, जो यूज ऑफ आर्टिकल द है वो दैट विल बी राइट, है ना। वेस्टर्न इंडिया, या फिर हो सकता है ऐसा भी लिखा हुआ होता द नॉर्दर्न इंडिया, है ना, तो वहां पर आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से यदि ऐसा आ जाए कहीं ना कहीं लिखा हुआ पार्ट का नाम लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि हम जस्ट आई एम गोइंग टू नोट डाउन समथिंग कि आई इन मैंने लिखा आई लिव इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। तो अब पार्ट भी आ जाए, ERN लगा हुआ है, डायरेक्शन का जो वर्ड है उसके पीछे, तो वहां पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, और उसके साथ में प्लेस का नाम भी दे रखा है, तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर आई लिव इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर आर्टिकल सीधे ही हमको अकॉर्डिंग द रूल, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ERN लगा हुआ है ना, डायरेक्शन के वर्ड के साथ में, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल कौन सा
प्रयोग में लेंगे, बताओ, बताइए। यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बात आई होप कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी। तो आज हमने ये डिस्कस किया, आई होप कि you would have understood all these things. It has been much of the time. So प्यारे साथियों, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, बस मंजिल दूर नहीं है। अब हम लोगों ने ठान लिया है तो क्या आसान क्या कठिन, बस मंजिल को पाकर ही रहेंगे। क्योंकि ये दरिया तेरा रति भर भी, ये दरिया तेरा रति भर भी एहसान नहीं है हम पर, ये दरिया तेरा रति भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पिया है इन चट्टानों का सीना चीर कर पिया है, हमने जब भी पानी पिया है इन चट्टानों का सीना चीर कर पिया है। अपनी तैयारी को निरंतर रखें, बड़े आनंद के साथ में अपने आप को कैप्टिवेटिंग मोड में रखें, अपने आप को मनोरंजन के अंदर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए अपने आप को थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए प्रेरित करते हुए थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में अध्ययन करते हुए एंटरटेनमेंट भी करें और अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और खुश रहें और मनोरंजन के रूप में इस अध्ययन को लेते रहें और आनंद के साथ पढ़ते रहें। ढेरों सारी आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और आई होप कि जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा और कोई चीज़ which you couldn't understand, you can type down in the comment box. So after reading the comment, we will try to answer of your comment. Thank you so much for joining the class. May you have nice day ahead. Thank you. जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम। Thank you.